Hello and welcome to Padhai Buddy. This is the daily CSAT question series from previous years, and today we will discuss UPSC 2021 questions. So let us get started. First question is 7 books P, Q, R, S, T, U and V are placed side by side. R, Q, T have blue covers and other books have red covers. Only S and U are new books and the rest are old. PRS are the law reports, the rest are gazetteers. Books of old gazetteers which with blue cover are. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ये P, Q, R, S, T, U और V. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है. अब क्या कह रहे हैं कि R, Q, T के ब्लू कवर हैं. ठीक है, तो चलिए ब्लू कवर बना लेते हैं. R, Q और टी के क्या हैं, ब्लू कवर हैं. ठीक है, उसके बाद अदर बुक्स हैव रेड कलर. ठीक है, बाकी जो बचे उनके रेड कवर्स हैं. रेड कवर बना लेते हैं. ये और ये. ओनली एस एंड यू आर न्यू बुक्स. एस एंड यू ये और ये क्या है, न्यू बुक्स हैं. एंड रेस्ट आर ओल्ड, बाकी सारी ओल्ड हैं. पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट्स. पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स और बाकी सारे क्या हैं, गैजेटियर्स हैं. ठीक है, गैजेटियर्स हो गए बाकी सारे. कौन से, क्यू, टी, यू एंड वी. बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर्स विथ ब्लू कवर्स आर. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ओल्ड गैजेटियर्स जिनके ब्लू कवर हो. तो पहले ब्लू कवर वाले को देख लेते हैं, टी आर क्यू. ठीक है, टी आर क्यू है. अब इसमें क्या पूछा है, ओल्ड गैजेटियर्स होने चाहिए. गैजेटियर्स इसमें से कौन कौन से हैं, आर क्यू टी में से ये टी है और क्यू है. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या बताना है, ओल्ड वाले कौन से हैं, ये दोनों ही ओल्ड हैं, है ना. न्यू तो सिर्फ एस और यू हैं, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा क्यू एंड टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, replace the incorrect term by the correct term in the given sequence. 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 where odd terms and even terms follow the same pattern. ठीक है, इसमें ऑड और इवन करके ऑल्टरनेट पैटर्न में दिया हुआ है ये सीक्वेंस, और हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट सीक्वेंस कौन सा है और उसका करेक्ट क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले हम ऑड वाला लिख लेते हैं सीक्वेंस. सबसे पहले आ गया हमारा 3, 7, 13, 21, 21 के बाद 31, 43. बस, अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं. ठीक है, अगर हम 7 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है. ठीक है, वैसे ही 7 13 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. सॉरी, 6 आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से बाकी आगे क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और 31 में से 21 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा और 43 में से 31 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा. ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 4, 6, 8, 10, 12. अब हम यही पैटर्न लगाते हैं हम इवन वाले सीक्वेंस में. इवन वाला सीक्वेंस क्या दे रखा है, 2, 4, 10, 18, 28 और 40. 4 में से 2 हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 2. 4 में से 10 करते हैं तो 6. 18 में से 10 करते हैं तो 8. यहाँ पे 10 और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12. तो यहाँ तक तो पैटर्न सही फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. इसकी जगह क्या आ रहा है, 2. ठीक है, तो अब हमें इस सीक्वेंस को सही करना होगा. अब अगर हम 4 की वैल्यू चेंज करते हैं तो ये पूरी पैटर्न बिगड़ जाएगा. इसीलिए हम 2 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 0. अब 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा. इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 रखना होगा. तो करेक्ट सीक्वेंस
ये है 0 और आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंट्रीज, द एंट्रीज फॉलो अ सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पे एंट्रीज दी हुई हैं, ये उसके उस एक सीक्वेंस में वो सेट की गई हैं। अब यहाँ पे एक मिसिंग सीक्वेंस है, ये हमें पता लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए हर रो में अगर आप इस तरीके से देखें, हर रो में यहाँ पे क्या रहा है, ए बी सी, यानी कि ए बी सी हर तरीके से आ ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ए, यहाँ से देखेंगे तभी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, सी और ए है, यानी कि यहाँ पे बी वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये तो पता चल जाता है कि बी वाली वैल्यू की, यानी कि ये या तो फिर ये। अब हमें पता लगाना है 9 भी होना चाहिए या 3 भी। अब हम कुछ इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो पैटर्न हम इस तरीके से ढूंढते हैं, इस तरीके से देखते हैं। तो क्या मान लीजिए 7 10 में से अगर 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, जो कि वैल्यू यहाँ दी गई है। यहाँ देख लेते हैं 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, है ना, और 6 भी यहाँ दिया हुआ है। वैसे ही अगर हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे 13 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यानी कि इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person X from place A and another person Y from place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walks with a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walks with a uniform speed of 1 km per hour in the first hour, with uniform speed of 1.25 km per hour in the second hour, and with a uniform speed of 1.5 km per hour in the third hour, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि ए और बी हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी प्लेस है दो, यहाँ पे मान लिया ए है और यहाँ पे बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दी हुई है, 15 किलोमीटर, और बता रहा है कि यहाँ से एक पर्सन है वाई, वो यहाँ से चल रहा है, सॉरी यहाँ से एक्स चल रहा है और यहाँ से चल रहा है वाई। अब इन दोनों की स्पीड दी गई है कि ये जो है ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इसका तो हमें ये क्लियर दिया हुआ है। और दूसरा वाई का क्या दिया हुआ है, वाई अलग अलग स्पीड से चल रहा है। पहले घंटे में वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरे घंटे में 1. क्या दिया है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद फिर 1.75 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है 0.25 ऐड होते जा रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। अब हमें बताना है ये दोनों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टेटमेंट कि दे टेक 5 hours टू मीट, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, तो हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों सही हैं या नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले ए का देख लेते हैं। ए पहले घंटे में कितना चलेगा, नीचे बना लेते हैं इसको। पहले घंटे में कितना चलेगा, 1.5। ठीक है, और बी कितना चले, सॉरी ये पर्सन वाई कितना चलेगा, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर। दूसरे घंटे में ये 1.5 में हम फिर से 1.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये दूसरे घंटे में 1 में क्या जोड़ देंगे हम, 1.25, है ना, ऐसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.25। तीसरे घंटे में फिर से इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4.5। ये तीसरे घंटे में कितना चलेगा, 2.25 में। अब हमें क्या ऐड करना है, 1.25 में पहले हमने ऐड किया था, है ना, 1 में। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1.5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3.75। ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी पूरा
तो पूरा निकालने के बाद हमारी वैल्यूज़ इस तरीके से आएंगी। पहले घंटे में ये इतना यहाँ पे क्या चल रहा है 1.5, उसके बाद दूसरे घंटे में 3, तीसरे घंटे में 4.5, चौथे में 6 और उसके बाद पाँचवें घंटे में 7.5। इसी तरीके से ये पहले घंटे में 1, दूसरे घंटे में 2.25, तीसरे घंटे में 3.75, चौथे घंटे में 5.5 और पाँचवें घंटे में 7.5, है ना। और 15 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ही 15 का हाफ क्या होता है, ये होता है हमारा 7.5, यानी कि वो ये लोग 5 घंटे में यहाँ पे मिड वे पे यानी कि 7.5 किलोमीटर पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अपना स्टेटमेंट फिर से देखें अगर, तो दे टेक 5 आवर्स टू मीट, ये बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर, his marks in these papers are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall he scored 60%. In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? ठीक है, हमें पता लगाना है, ये हमारा रेशियो दिया है, 6 पेपर उसने दिए हैं, बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है 6 पेपर और हर पेपर का मार्क्स सेम है। जैसे अगर हमारा 6 पेपर, हर पेपर 100 मार्क्स का हो, ठीक इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने। तो उसका रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और ओवरऑल इसकी जो परसेंटेज आ रही है, 6 सब्जेक्ट्स के जितने भी मार्क्स थे तो उसमें से ओवरऑल वो 60% स्कोर करना है। अब हमें ये बताना है कि कितने पेपर में उसको 60% मैक्सिमम मार्क्स से कम मिले होंगे। ठीक है, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये जो रेशियो दिया है 5:6:7:8:9:10। अब देखिए क्या करते हैं हम, कोई भी अगर हमें किसी चीज़ का अगर रेशियो लेना रहता है तो सारे नंबर्स को क्या कर देते हैं, एक नंबर से किसी कॉमन नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं, है ना। जैसे कि कोई नंबर था a, उसको हम x से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब प्रोपोर्शन आ जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने ये निकाला है। अगर हमें इस रेशियो में से नंबर लेना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के स्थान पे कौन सा नंबर हो सकता है, 5x, 6 के स्थान पर 6x, ऐसे ही 7x, ऐसे ही 8x, ऐसे ही 9x और ऐसे ही 10x। अगर हम इन सब नंबर्स का सम ले लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा, ये हमारा आ जाता है 45x, यानी कि 45x टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं कितने सब्जेक्ट्स में, पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट में। ठीक है, और 45x क्या है, 45x है 60% किसका, ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, अब हमें टोटल मार्क्स पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि एक पेपर में कितना पासिंग मार्क्स है। ठीक है, कैसे, 45x क्या है, टोटल 6 पेपरों का जो ओवरऑल स्कोर है वो है। ठीक है, तो एक पेपर का कितना हो जाएगा, 60%, 6 से जब डिवाइड कर देंगे होगा ना, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 60% ऑफ टोटल मार्क्स, और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक पेपर के लिए पासिंग मार्क्स, एक पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स। तो 6 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 6 7 42, फिर 7.5। ठीक है, 7.5x यानी कि क्या है, पासिंग मार्क्स है हमारा। अब हमें बताना है कि 7.5x से कम नंबर उसके कितने सब्जेक्ट में आए हैं। तो ये हम यहाँ से देखते हैं अगर, तो क्या हो जाता है, 7.5 से क्या क्या है, 5x भी कम है, 6x भी कम है और 7x भी कम है, यानी कि इसके 3 सब्जेक्ट में 60% से कम आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए यूपीएससी 2021 के सीसेट के क्वेश्चन पेपर में से। सो इसी तरह मेरे साथ रोज़ बने रहें, हम रोज़ साथ में प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।